मैथ्स हमको क्या फ्रीडम देता है कि अगर जब भी LHS और RHS वाला केस आता है, यानी कि जब भी LHS और RHS वाला क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग दोनों साइड कुछ भी ऐड, कुछ भी मल्टीप्लाई, कुछ भी डिवाइड, कुछ भी सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, लेकिन दोनों साइड करना है। जो साइड इस साइड में ऐड करेंगे वही चीज़ हमको इस साइड भी ऐड करना, तब तो मेरा इक्वल होगा। हमको बैलेंस रख के चलना है ना। जैसे कि 4 = 4 है, हमको पता है। अगर हम इधर इंटू 2 करते हैं तो हमको भी इंटू 2 करना पड़ेगा इक्वल दिखाने के लिए। अगर सिर्फ हम इधर इंटू 2 करेंगे और इधर इंटू 3 करेंगे तब तो मेरा 8 = 12 हो जाएगा। ये मेरा इम्बैलेंस हो गया, इक्वल नहीं होगा। तो अगर मेरा 4 = 4 है तो अगर हम इधर कुछ चेंजेस करते हैं तो हमको सेम चीज़ इधर भी चेंजेस करना पड़ेगा। हेलो एवरीवन, सो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9 का चैप्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स। तो अभी तक हम लोग इस चैप्टर का जितना भी थ्योरम था, 10 से 12 जितना भी थ्योरम था, सब थ्योरम को हम लोग एक एक करके बहुत अच्छे ढंग से पढ़ चुके हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग उसी थ्योरम से रिलेटेड 2, 3, 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, उसी को करेंगे। तो उस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले जितना भी थ्योरम है इस चैप्टर में सबको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये बोर्ड में हम जितना भी थ्योरम है सबको एक बार लिख चुके हैं, तो एक एक करके एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि पेन कॉपी उठा ले और नोट्स बनाते रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग जितना भी थ्योरम पढ़े थे उसको जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है ना। पहला थ्योरम क्या पढ़े थे कि अगर कोई दो पैरेललोग्राम सेम बेस में है और बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन है तो दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसलिए क्या लिखे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABEF, सेम बेस में है एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन। ठीक है। सेकेंड थ्योरम क्या था, जस्ट इसका कन्वर्स। इसमें क्या बोलता है, अगर कोई दो पैरेललोग्राम सेम बेस में है एंड दोनों का एरिया मेरा इक्वल है तो क्या होगा, AB पैरेलल टू DE, यानी कि दोनों मेरा सेम पैरेलल के बीच में होगा। जस्ट इसका कन्वर्स है। ठीक है। अब थर्ड थ्योरम क्या बोलता है, इसमें हम लोग क्या देखते हैं, सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन, और इसमें क्या है, इक्वल बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन। इसको अगर ज्वाइन करा देंगे हम लोग इस तरह तो किसके किसके बीच में है, ये लोग DG और AF के बीच में है, और AB = EF है। अगर ऐसा होता है इक्वल बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन, फिर भी मेरा इस दोनों पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल होगा। इसलिए क्या लिखे है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम EFGH। समझ में आया। अब फोर्थ थ्योरम में क्या था, पैरेललोग्राम का एरिया निकालने का फॉर्मूला था। क्या है मेरा, अगर कोई बेस को लेते हैं तो उसी का साथ में एल्टीट्यूड को मल्टीप्लाई करके हाफ कर देना। इसलिए फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू AB इंटू AL, यानी कि इस वाले को बेस लिए हैं तो इसी के कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग हाइट लेना है। ठीक है। अगर इसको बेस लेंगे तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमको एक हाइट ड्रॉ करना होगा, उसी एल्टीट्यूड को हम लोग हाइट लेंगे। इसलिए AL जो लिए हैं ये बेस के कॉरस्पॉन्डिंग है। ठीक है। ये चीज हम आपको उस दिन भी अच्छे ढंग से बता दिए थे। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ थ्योरम क्या है, ये तो बहुत इजी थ्योरम है। क्या बोलता है, अगर कोई एक पैरेललोग्राम में डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो वो दो ट्रायंगल में डिवाइड कर देता है जिसका एरिया इक्वल होता है, यानी कि इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का क्या होगा, एरिया इक्वल होगा। इसलिए क्या लिखें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DAC। समझ में आ रहा है। देखिए अभी तक हम लोग जितना भी थ्योरम पढ़े हैं सब पैरेललोग्राम से रिलेटेड था। ये भी पैरेललोग्राम से रिलेटेड, ये भी और ये भी। तो अभी तक जितना भी थ्योरम पढ़े हैं सब पैरेललोग्राम से रिलेटेड था, लेकिन अब जो थ्योरम पढ़ने वाले हैं वो मेरा ट्रायंगल से रिलेटेड है। चैप्टर का नाम क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल, यानी कि दोनों के बारे में हमको पढ़ना है। तो अब ध्यान से सुनिएगा। तो इसमें क्या बोलता है, सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन, तो दोनों का एरिया इक्वल होगा। अब सेम केस ट्रायंगल के साथ भी है, सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन AB एंड CD, तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, यानी कि इसका एरिया और इसका एरिया इक्वल होगा अगर सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन हुआ तो। अब सेवन फॉर्मूला क्या है, जस्ट फोर्थ जो फॉर्मूला था पैरेललोग्राम का एरिया निकालने का जो फॉर्मूला था, जस्ट यहाँ पे क्या है, ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला है। इसमें क्या है, हाफ इंटू AB इंटू CM, यानी कि बेस इंटू हाइट। तो बेस ले लिया हम लोग AB को, हाइट ले लिए CM को। ठीक है। इसको अगर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कीजिएगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा। अब जो 8th थ्योरम है, जस्ट 6th थ्योरम के क्या है, कन्वर्स है। जैसे हम लोग यहाँ पे कन्वर्स देखे थे ना, सेम उसी तरह यहाँ पे भी कन्वर्स है। क्या बोलता है, अगर सेम बेस में है एंड दोनों का एरिया मेरा इक्वल है तो क्या होगा, AB पैरेलल टू CD, जस्ट इसके कन्वर्स है। इसमें क्या बोलता है, सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन, तो इक्वल होगा एरिया। इसमें क्या बोलता है, सेम बेस एंड इक्वल एरिया, तो मेरा क्या होगा, AB पैरेलल टू CD, यानी कि दोनों मेरा सेम पैरेलल लाइन के बीच में एग्जिस्ट करता होगा। ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे।
अब जो 9 नंबर थ्योरम है क्या बोलता है, अगर दो ट्रायंगल का एरिया इक्वल है, क्या बोला है, अगर दो ट्रायंगल का एरिया इक्वल है और इस ट्रायंगल का कोई एक साइड और इस ट्रायंगल का कोई एक साइड इक्वल हो गया, तो जो जो साइड इक्वल है उसके कोरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड भी इक्वल होगा। जैसे कि हम लोग मान लिए हैं कि ए बी इक्वल टू ई एफ है। पहला बात क्या माने हैं कि दोनों का एरिया मेरा क्या है, इक्वल है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या माने हैं कि ए बी का लेंथ और ई एफ का लेंथ भी इक्वल है। तो जब जिसका जो जो साइड का लेंथ इक्वल होगा उसके कोरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड भी इक्वल होगा। तो ए बी का कोरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड कौन सा होगा, सी जी। ई एफ का कोरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड कौन सा होगा, डी एच। तो क्या लिखे हैं, सी जी इक्वल टू डी एच। समझ में आ गई ये थ्योरम। अब देखिए 5th नंबर तक हम लोग जितना भी पैरेललोग्राम का थ्योरम था वो पढ़े थे। 6th नंबर से लेके 9th नंबर तक जितना भी ट्रायंगल का थ्योरम था वो पढ़े थे। अब जो 10th नंबर थ्योरम है ये दोनों को मिला के है। अब क्या बोलता है ये थ्योरम, अगर एक पैरेललोग्राम है और एक ट्रायंगल है, दोनों अगर सेम बेस में रहा एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू पैरेललोग्राम का हाफ होगा। इसे क्या लिखे, हाफ ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। समझ में आया। तो ये था मेरा टोटल 10 थ्योरम। अब बाकी जो 2 थ्योरम है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम और एक एरिया ऑफ रबस, वो तो मेरा बस फॉर्मूला से है, ठीक है ना, उसको आप लोग देख लीजिएगा, पिछला वीडियो हम लोग कर चुके हैं। तो ये था मेरा टोटल 10 थ्योरम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछता है कभी कभी, तो इसको 10 थ्योरम का आपको दिमाग में रखना है। तो अगर आप लोग इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर सकते हैं। तो अब टाइम आ गया क्वेश्चन करने का। तो 3 से 4 क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो उसको आपको भी खुद से अटेम्प्ट करना है, नहीं बनता है उसके बाद सॉल्यूशन देखना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है मेरा, इन द एडजॉइनिंग फिगर, इस फिगर का बात कर रहा है, ठीक है। ABCD इज अ पैरेललोग्राम whose diagonal AC and BD intersect at O। क्या बोला है, ABCD एक मेरा पैरेललोग्राम है जिसमें से डायगोनल AC और BD कहां पे इंटरसेक्ट किया है, इस पॉइंट O पे इंटरसेक्ट किया है, यहां पे इंटरसेक्ट किया है, ठीक है। आगे क्या बोलता है, अ लाइन सेगमेंट थ्रू O meets AB at P and DC at Q। यानी कि यहां से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है जिसमें से AB लाइन पे P पे मीट कर रहा है और DC पे Q पे मीट कर रहा है। यानी कि QP एक मेरा लाइन सेगमेंट हो गया जो किससे पास कर रहा है, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है O से पास कर रहा है, ठीक है। तो हमको प्रूफ क्या करना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल APQD इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है। यानी कि इस वाले एरिया का जो हम यहाँ पे लाइनिंग खींचे हैं उस वाले को एरिया का इक्वल किसका होना चाहिए, हाफ ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। बात समझ में आया। अब देखिए क्वाड्रिलैटरल को कहीं कहीं पे ऐसे भी साइन दे देता है, ठीक है ना, इसका मतलब ही क्वाड्रिलैटरल होता है। तो हम यहाँ पे QUAD लिखे हैं, उससे समझ जाएगा कि ये मेरा क्वाड्रिलैटरल है। तो प्रूफ क्या करना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल APQD इक्वल टू हाफ ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, यानी कि पूरे पैरेललोग्राम का हाफ होगा इस वाले का एरिया, ठीक है। अब देखिए कैसे प्रूफ होगा, तो ध्यान समझिएगा। हम लोग एक थ्योरम क्या पढ़ चुके हैं, अगर एक मेरा कोई पैरेललोग्राम है ABCD, ठीक है, और उसमें से एक डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो क्या होगा, ट्रायंगल ADC इक्वल टू ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, यानी कि दोनों का एरिया इक्वल होगा। हम लोग लिख नहीं सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इक्वल टू हाफ ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, यानी कि पूरे पैरेललोग्राम का हाफ होगा ये वाला ट्रायंगल, या फिर ये भी बोल सकते हैं ये वाला ट्रायंगल पूरे पैरेललोग्राम का हाफ होगा। तो सेम केस यहाँ बनता है, ABCD क्या है मेरा पैरेललोग्राम है, तो हम लोग बोल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इक्वल टू हाफ ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। अब समझ में आया। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इक्वल टू हाफ ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, यानी कि ये वाला ट्रायंगल जो है ADC ये पूरे पैरेललोग्राम का हाफ है। इतना समझ गया। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा इसमें, ठीक है। इन ट्रायंगल APO एंड CQO, ट्रायंगल CQO। अब देखिए ये दोनों ट्रायंगल हमको कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है। क्यों करना है इसका रीजन आपको बाद में पता चलेगा, ठीक है। अब देखिए इस दोनों ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल है, जल्दी बताइए। पहला क्या इक्वल है, पहला बात ये मेरा पैरेललोग्राम है तो ये वाला साइड और ये वाला साइड मेरा पैरेलल होगा, तो यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल OAP इक्वल टू एंगल OCQ
रीजन क्या दीजिएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। और क्या इक्वल है मेरा, अब देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होता है, ये हम बार बार बताते चुके हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग, एंगल AOP इक्वल टू एंगल COQ, रीजन क्या दीजिएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। दो एंगल इक्वल हो गया। अब बताइए, अब हम लोग क्या इक्वल दिखा सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये दोनों मेरा पैरेलल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल दिखा देंगे, ठीक है। हाँ इक्वल होगा, लेकिन अगर आप लोग इस दोनों को इक्वल दिखा देते हैं तो मेरा एंगल 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 बन जाएगा। अब क्या मेरा कोई एंगल 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 क्राइटेरिया होता है, जब हम लोग कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल पढ़े थे तो क्या मेरा एंगल 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 का क्राइटेरिया था, नहीं था। इसलिए हम लोग इस एंगल और इस एंगल को इक्वल दिखा के कॉन्ग्रुएंस प्रूव नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए आपको याद होगा कि डायगोनल मेरा बाइसेक्ट करता है, पैरेललोग्राम का डायगोनल क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब AO का लेंथ इक्वल टू OC का लेंथ होगा, क्योंकि मेरा डायगोनल मेरा बाइसेक्ट करता है, 20 से काटता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, AO इक्वल टू OC, रीजन क्या दीजिएगा, डायगोनल बाइसेक्ट, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब बताइए, ये मेरा एंगल है, ये मेरा साइड है, ये मेरा एंगल है। तो साइड एंगल साइड तो एक क्राइटेरिया होता है, तो साइड एंगल साइड से मेरा ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो गया। तो क्या लिखेंगे, हेंस ट्रायंगल OAP इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल OCQ बाय SAS क्राइटेरिया। अब देखिए ये दोनों का कॉन्ग्रुएंस क्यों प्रूफ कराया। आपको हम फर्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाए थे कि अगर कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होता है तो वो उस दोनों का एरिया भी इक्वल होगा। क्या बताए थे, अगर कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है तो यानी कि उस दोनों का एरिया भी इक्वल होगा। तो क्या हो गया, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल OAP इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल OCQ। बस इसी को हमको इक्वल दिखाना था, इसलिए हम लोग इतना इसको प्रूफ किया है। अब क्यों इक्वल दिखा है, अब इससे क्या होगा मेरा, अब ये विषय हमको आगे पता चलेगा, ठीक है। पहले इतना इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए अभी तक हम लोग क्या देखे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAP यानी कि इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल का एरिया इक्वल है, ठीक है। और हमको प्रूफ क्या करना है, APQD इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, देखिए हम फर्स्ट लाइन में क्या लिखे थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इक्वल टू हाफ ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, ये लिखे थे। और होगा भी ये इक्वल, क्योंकि डायगोनल मेरा दो इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड कर देता है। तो ये वाला ट्रायंगल पूरे पैरेललोग्राम का हाफ होगा, समझ में आ गया। अब बताइए ADC जो है, ADC इसको हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD, इसको हम लोग तोड़ते हैं, ठीक है ना। ये जो मेरा ADC है जिस जिस पार्ट से मिलकर बना है, तीन पार्ट से मिलकर बना है ना, कि इस वाले पार्ट से, एक इस वाले पार्ट से और एक ये वाले पार्ट से। तो तीनों हम लोग अलग अलग लिखते हैं। एक पहला क्या है, AOD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ODQ प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OQC इक्वल टू क्या है, हाफ ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। समझ में आ रहा है। ये ADC है, उसको हम लोग तोड़ दिए हैं, तीन पार्ट में टूटा हुआ है ना, 1 2 3, तो तीनों को हम लोग अलग अलग लिख दिए हैं। अब इससे फायदा क्या होगा ये आपको अगला स्टेप में पता चलेगा। अब देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा, क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ODQ। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल OQC जो है, OQC ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, APO के इक्वल है। हमने जस्ट अभी प्रूफ किया है, OAP इक्वल टू OCQ है ना, यानी कि OCQ ये वाला ट्रायंगल इसके इक्वल है। तो क्या हम लोग इसके जगह ये वाला ट्रायंगल नहीं लिख सकते हैं, APO नहीं लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल APO इक्वल टू हाफ ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। अब समझ में आया क्यों हम लोग इसको इक्वल दिखाए थे। इसके जगह हम लोग ये वाला ट्रायंगल लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों का एरिया मेरा इक्वल है कि नहीं, इसलिए हम लोग इसके जगह हम लोग ये वाला लिख दिए हैं। अब देखिए ध्यान से पढ़िए, इस तीनों क्या लिखा हुआ है, AOD ये वाला हो गया, प्लस AODQ प्लस ये वाला, यानी कि दोनों मिलके हो गया मेरा। और फिर क्या है, APO, अब ये मेरा तीनों मिल गया। अब तीनों मेरा मिलके क्या बना है, APQD। तो क्या लिखेंगे हम लोग, क्वाड्रिलेटरल APQD
क्यू डी इक्वल टू हाफ ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। अब समझ में आया कैसे प्रूव हुआ? तो इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व होता है। आपको हर एक चीज याद रखना होगा। ज्योमेट्री है, बार बार बोलते हैं, हर एक चीज पिछला चैप्टर से या फिर उससे पिछला चैप्टर से कनेक्टेड रहता है। ऐसा नहीं है कि पिछला चैप्टर पढ़ लिए तो उसको भूल जाना है। अगर आप ऐसा काम करिएगा तो फिर आप मैथ कभी अच्छे ढंग से नहीं पढ़ पाइएगा। तो आपको करना क्या है, जो पिछला चैप्टर पढ़े हैं उसको बार बार रिवाइज करना है, ताकि वो सब चीज़ ही आगे काम आता है। हम लोग पिछला जितना पढ़े थे ना, सब मेरा बेसिक था। अब धीरे धीरे हमारा हर एक चीज़ का लेवल बढ़ रहा है, तो वो बेसिक ही काम आता है। हर जगह मेरा बेसिक चीज़ ही काम आता है। जिसका बेसिक स्ट्रांग होता है उसी के अंदर कॉन्फिडेंस होता है, और जिसको बेसिक नहीं पता उसको हमेशा डर लगा रहता है कि ये मेरे से बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसको आपको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर सकते हैं। तो अब हम लोग करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन है ना, अगर ये क्वेश्चन को आप समझ जाते हैं तो ये क्वेश्चन से रिलेटेड मेरा आगे भी मेरा पूछता है इसी से रिलेटेड। ठीक है, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है मेरा, सो दैट अ मीडियन ऑफ ट्रायंगल डिवाइड इट इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। यानी कि क्या बोला है कि अगर एक ट्रायंगल में मीडियन ड्रॉ करते हैं, जैसे कि इस ट्रायंगल क्या है ABC है, इसमें एक मीडियन ड्रॉ किया है, तो क्या बोला है, प्रूव करो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, यानी कि ये दोनों का एरिया मेरा इक्वल होगा। अब मीडियन का काम क्या है, जहां पे मीडियन ड्रॉ होता है उस बेस को वो इक्वल लेंथ में डिवाइड कर देता है, यानी कि इसका लेंथ और इसका लेंथ इक्वल होगा, इसका लेंथ और इसका लेंथ इक्वल होगा। मीडियन का काम ही है बेस को बाइसेक्ट कर देना, यानी कि बेस को इक्वल डिवाइड कर देना। ठीक है, तो अब देखिए अगर हम लोग इसको प्रूफ कर देते हैं कि अगर एक मीडियन ड्रॉ करते हैं कोई भी ट्रायंगल में तो इक्वल एरिया में डिवाइड कर देता है, तो इसको प्रूफ करने के बाद आपके दिमाग में क्या क्या बैठ जाएगा कि हमको तो ये तो पता है कि एक मीडियन मेरा बेस को बाइसेक्ट करता है, यानी कि बेस को इक्वल साइड में डिवाइड करता है। लेकिन इसको प्रूफ करने के बाद आज के बाद आपके दिमाग में क्या बैठेगा कि इक्वल एरिया में भी डिवाइड करता है। यानी कि अगर आप कहीं पे भी ट्रायंगल में मीडियन ड्रॉ करते हुए देखेंगे तो समझ जाइएगा कि उस दोनों का एरिया भी मेरा इक्वल है। समझ में आ गया? तो अब इसको हम लोग करते हैं प्रूफ कि कैसे ये प्रूफ होगा। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। गिवन मेरा क्या क्या दिया हुआ है, गिवन क्या क्या दिया हुआ है, गिवन मेरा क्या दिया हुआ है, CD एक मीडियन है और ये मीडियन होगा तो फिर AD का लेंथ और DB का लेंथ मेरा इक्वल होगा। तो क्या लिखेंगे, CD इज मीडियन एंड AD इक्वल टू DB। इतना मेरा गिवन है ना। मीडियन का काम ही है बेस को बाइसेक्ट करना, तो AD इक्वल टू DB होगा। ठीक है, अब देखिए प्रूफ क्या करना है हमको, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC। ठीक है, DBC इस दोनों का एरिया मेरा इक्वल होगा, ये हमको प्रूफ करना है। अब देखिए इसको प्रूफ करने के लिए पहले छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करना है, ड्रॉ CL परपेंडिकुलर टू AB। देख सकते हैं हम लोग ड्रॉ किए हैं CL परपेंडिकुलर टू AB, यानी कि AB के परपेंडिकुलर हमको एक लाइन ड्रॉ करना है, इसका नाम क्या है, CL है। अब देखिए इसको हम लोग करते हैं प्रूफ। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा, बताइए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC क्या लिख सकते हैं हम लोग क्या पढ़े हैं, किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू उसके परपेंडिकुलर हाइट, यानी कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट पढ़े हैं, है ना। तो अब बताइए अगर हम लोग बेस लेते हैं AD का, हम लोग किस ट्रायंगल का बात कर रहे हैं, ADC, इसका हम लोग एरिया निकाल रहे हैं, तो बेस मेरा क्या हो गया AD। अब हाइट क्या लेंगे हम लोग, जो इस बेस पे जो मेरा परपेंडिकुलर लेंथ ड्रॉ हुआ है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइट। तो इस बेस पे मेरा परपेंडिकुलर लेंथ कौन सा है, CL, यानी क्या लिखेंगे CL। इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC। इसका फॉर्मूला क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब हम लोग किसको बेस लेते हैं, DB को बेस लेते हैं, ठीक है ना। तो बेस किसको लेंगे, DB को। अब बताइए हाइट किसको लेंगे हम लोग, अब हाइट क्या लेंगे, जो DB में मेरा परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होगा। तो अब देखिए C से हमको परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है DB पे, तो हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर ही नहीं सकते हैं। तो ये जो AL जो मेरा परपेंडिकुलर हाइट है वो मेरा DB का भी होगा। इसका मतलब एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का परपेंडिकुलर हाइट, है ना। तो DB से लेके C तक का परपेंडिकुलर हाइट मेरा क्या होगा, AL के इक्वल ही होगा। भाई परपेंडिकुलर लेंथ यहाँ पे है तो ये भी तो मेरा तही होगा, यानी कि AL जो है ये मेरा DB का भी परपेंडिकुलर हाइट है। समझ में आ रहा है।
हाइट का मतलब क्या हुआ, बेस से लेकर जो उसका वर्टेक्स है वहां तक का हाइट। तो ये मेरा बेस लिए है डीबी, तो डीबी से लेकर सी तक का मेरा हाइट क्या है, जो मैं 90 डिग्री फॉर्म करेगा तो 90 डिग्री फॉर्म कौन सा किया है, सीएल किया है। तो हाइट क्या लेंगे हम लोग, सीएल लेंगे। तो इंटू क्या लिखेगा, सीएल। बात समझ में आया। इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब बताइए, अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग गिवन क्या दिया होता है, एडी इक्वल टू डीबी। क्या दिया होता है, एडी इक्वल टू डीबी। तो हम लोग इसके जगह क्या लिख सकते हैं, इसको अभी इक्वेशन नंबर 2 मत दीजिएगा, ठीक है ना, आगे करते हैं। हाफ इंटू डीबी की जगह क्या लिखेंगे, एडी लिखेंगे, एडी इंटू सी एल। इसको दीजिएगा इक्वेशन नंबर 2। अब बताइए एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी कितना है, हाफ इंटू एडी इंटू सी एल। एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी कितना है, हाफ इंटू एडी इंटू सी एल। यानी कि ये दोनों मेरा सेम हो गया। जब ये दोनों सेम हुआ है तो ये दोनों मेरा सेम नहीं होगा, तो क्या लिखेगा, हेंस एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी। हो गया मेरा प्रूफ। समझ में आया। देखिए अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है कि डीबी का हाइट हम लोग सीएल क्यों लिए हैं, देखिए हाइट का मतलब क्या होता है, बेस से लेकर वर्टेक्स तक का मेरा कितना हाइट है, यानी कितना डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस कितना है। तो डीबी से लेकर सी तक का मेरा मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा, जो मेरा ये हाइट है उतना ही ना मेरा होगा। भाई ये जो हाइट है यहाँ पे भी इतना ही इक्वल होगा, यहाँ पे भी इतना ही इक्वल होगा, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इतना ही इक्वल होगा। तो हमको सी से ना लेना है, तो सीएल से तो ऑलरेडी हम लोग परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर चुके हैं। तो यही मेरा परपेंडिकुलर हाइट होगा डीबी का भी और एडी का भी। बात समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी ट्रायंगल में हम लोग मीडियन ड्रॉ करते हैं तो इसका मतलब वो इक्वल एरिया में डिवाइड कर देता है। अब समझ में आया। अब अगर कहीं भी क्वेश्चन देखिएगा जहां पे मीडियन ड्रॉ हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, उस दोनों का एरिया मेरा इक्वल होगा। या फिर बोल सकते हैं ये जो मेरा एरिया है, जैसे कि नाम देते हैं ए बी सी डी, हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। यानी कि ये वाला एरिया इस पूरे ट्रायंगल का हाफ होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों का एरिया इक्वल है कि नहीं। तो ये तो मेरा हाफ ही हाफ ना होगा, मतलब जितना था उसका हाफ होगा ये। यानी कि मान चलिए टोटल मेरा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर था, ठीक है, पूरा एरिया ट्रायंगल का एरिया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर था। तो जब ये मीडियन ड्रॉ किए हैं तो ये मेरा 4 हो गया होगा, ये भी मेरा 4 हो गया होगा। तो ये 4 जो है इस एरिया का लेंथ ये पूरे का हाफ हुआ होगा कि नहीं। तो क्या लिखे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। इतना समझ में आ गया। तो इसको नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप पिछला क्वेश्चन समझ गए होंगे तो ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ते क्या है, उसके बाद आपको क्या करना है, खुद से अटेम्प्ट करना है। ये क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं क्योंकि जो पिछला क्वेश्चन किया उसी से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या पहले पढ़ लेते हैं। एबीसी इज अ ट्रायंगल, एबीसी एक मेरा ट्रायंगल है इन विच डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। यानी कि ये जो मेरा डी क्या है, मिड पॉइंट है बीसी का, एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी। यानी कि ई मेरा क्या है, मिड पॉइंट है एडी का। क्या क्या दिया हुआ है, डी मेरा मिड पॉइंट है बीसी का और ई भी मेरा मिड पॉइंट है एडी का। तो प्रूफ क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईडी, बीईडी, बीईडी इक्वल टू 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। यानी कि ये वाला ट्रायंगल ये पूरे ट्रायंगल का 1/4 पार्ट है, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग इजीली बना सकते हैं अगर आप लोग पिछला क्वेश्चन समझ गए हैं तो। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, डी मेरा मिड पॉइंट है बीसी का। क्या दिया हुआ है, डी मेरा मिड पॉइंट है बीसी का। इसका मतलब क्या हुआ, एडी मेरा मीडियन होगा। मीडियन का काम ही क्या है, इक्वल लेंथ में डिवाइड करना। तो जब ये मेरा मिड पॉइंट है तो बीडी इक्वल टू डीसी होगा कि नहीं, बीडी इक्वल टू डीसी होगा। तो एडी का हम लोग बोल सकते हैं मीडियन, बिल्कुल बोल सकते हैं। सेम उसी तरह इस ट्रायंगल में बात करें, ट्रायंगल ए बी डी में, तो ई मेरा मिड पॉइंट है, यानी कि डीई इक्वल टू क्या होगा, एई होगा। तो मीडियन हम लोग बोल सकते हैं एई को, क्योंकि मीडियन का काम है इक्वल लेंथ में डिवाइड करना। यानी कि मीडियन हमेशा मिड पॉइंट में टच करता है उस बेस का, या फिर बोल सकते हैं इक्वल लेंथ में डिवाइड कर देता है जिसको वो टच करता है, ठीक है। समझ में आ गया। तो इसको पहले आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, नहीं बनेगा उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है। तो अब हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा, ठीक है ना। अगर जिसका बन गया है बहुत अच्छी बात है, जिसका नहीं बना है वो लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा। अब बताइए, एडी इज मीडियन, एडी इज मीडियन, सो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, सॉरी ए बी सी नहीं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी लिख सकते हैं। क्योंकि ए डी मेरा मीडियन है तो इस ट्रायंगल के एरिया और इस ट्रायंगल के एरिया मेरा इक्वल होगा। तो
ये वाला ट्रायंगल को हम लोग ये वाला ट्रायंगल का जितना भी एरिया होगा ये पूरे ट्रायंगल का हाफ होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा, क्योंकि ये दोनों का ट्रायंगल का एरिया मेरा इक्वल है। तो क्या लिखे हम लोग? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी सी। ठीक है, पहला इक्वेशन इसको दे दीजिए। अब देखिए सेम उसी केस में क्या है, बी ई इज ऑल्सो मीडियन। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? मीडियन का काम क्या है? इक्वल एरिया में डिवाइड करना। तो ये वाले ट्रायंगल का एरिया इस पूरे ए बी डी का हाफ होगा। तो वही हम लोग लिखे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। बात समझ में आया? अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी कितना है बताइए? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी कितना निकाले हैं? हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो इस वाले एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी की जगह हम लोग ये वाला लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, हाफ इंटू क्या लिखा हुआ, हाफ इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। क्या लिखेगा, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, ए बी डी की जगह इक्वल टू ये था, तो ए बी डी की जगह हम लोग ये लिख दिए। अब इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया 1/4 पार्ट ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो यही हमको प्रूफ करना था। देखिए कितना इजीली प्रूफ हो गया। बस अब कॉन्सेप्ट लेके चलना है कि अगर कोई भी ट्रायंगल में मीडियन ड्रॉ करते हैं तो वो मेरा इक्वल एरिया में डिवाइड कर देता है और एक पार्ट का एरिया क्या होगा, हाफ होगा पूरे बड़े ट्रायंगल का। ठीक है ना? तो इसको आप लोग नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन आप कर सकते हैं। तो अब हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। आप लोग कितना थ्योरम समझे हैं सब कुछ इसी वीडियो में पता चलने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते क्या है उसके बाद आप लोग खुद से एक बार अटेम्प्ट कीजिएगा, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखिएगा। तो क्वेश्चन क्या है मेरा, इन द एडजॉइनिंग फिगर, इस फिगर का बात कर रहा है, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, यानी कि ए बी सी डी मेरा क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। बी ई इज ड्रॉन पैरेलल टू ए सी। अब ये जो बी ई है मेरा ये ए सी के पैरेलल है, यानी कि ये दोनों लाइन मेरा पैरेलल है, इसको नोट कीजिएगा। ठीक है ना? बी ई मेरा किसके पैरेलल है, ए सी के। एंड इट मीट डी सी प्रोड्यूस इन ई, यहाँ पे जाके मीट किया है। ठीक है, सो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। यही हमको प्रूफ करना है, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, हमको ये प्रूफ करना है। तो ए बी सी कौन सा है, ए बी सी, ये वाले ए डी सी, सॉरी ए डी सी, यानी कि ये वाला ट्रायंगल किसके इक्वल होना चाहिए, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए बहुत इजीली प्रूफ होगा। अगर आप लोग चाहते हैं खुद से सॉल्व करना तो एक बार खुद से सॉल्व कर लीजिए, नहीं बनता है उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, तो अब हम इसे करते हैं सॉल्यूशन। देखिए क्या क्या दिया हुआ है, बी ई पैरेलल टू ए सी। ठीक है, ये दोनों मेरा पैरेलल है। अब देखिए ये वाला जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए सी ई का बेस क्या है, ए सी है, और ट्रायंगल ए बी सी का बेस क्या है, मेरा ए सी है, और दोनों मेरा सेम पैरेलल लाइन के बीच में है। ये वाला ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए सी ई को ध्यान से देखिए, दोनों मेरा सेम बेस में है और दोनों मेरा सेम पैरेलल लाइन के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। तो क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए सी ई आर ऑन द सेम बेस and between same parallel line। so हम लोग थ्योरम क्या पढ़े थे, अगर कोई दो ट्रायंगल सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन रहेगा तो दोनों ट्रायंगल का एरिया मेरा इक्वल होगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी ई। यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत? क्योंकि मेरा दोनों ट्रायंगल सेम बेस में है ए सी और बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन है ए सी और बी ई के बीच में। इतना समझ में आ गया? तो इसको पहले आप लोग नोट डाउन कर लीजिए।
देखिए अभी तक हम लोग क्या देखे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी ई इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यही हम लोग देखे हैं। अब बताइए दोनों साइड LHS और RHS है, मैथ्स हमको क्या फ्रीडम देता है कि अगर जब भी LHS और RHS वाला केस आता है, यानी कि जब भी LHS और RHS वाला क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग दोनों साइड कुछ भी ऐड, कुछ भी मल्टीप्लाई, कुछ भी डिवाइड, कुछ भी सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, लेकिन दोनों साइड करना है। जो साइड इस साइड में ऐड करेंगे वही चीज़ हमको इस साइड भी ऐड करना, तब तो मेरा इक्वल होगा। हमको बैलेंस रख के चलना है ना। जैसे कि 4 = 4 है, हमको पता है। अगर हम इधर इंटू 2 करते हैं तो हमको भी इंटू 2 करना पड़ेगा इक्वल दिखाने के लिए। अगर सिर्फ हम इधर इंटू 2 करेंगे और इधर इंटू 3 करेंगे तब तो मेरा 8 = 12 हो जाएगा, तो ये मेरा इम्बैलेंस हो गया, इक्वल नहीं होगा। तो अगर मेरा 4 = 4 है तो अगर हम इधर कुछ चेंजेस करते हैं तो हमको सेम चीज़ इधर भी चेंजेस करना पड़ेगा, है ना। तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे लगाने वाले हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ACE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, दोनों साइड इस वाले ट्रायंगल का एरिया को ऐड कर देते हैं। क्या करेंगे, दोनों साइड हम लोग इस वाले ट्रायंगल का एरिया को ऐड कर देते हैं। उसके बाद देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। अब देखिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACE प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इस साइड भी हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC ऐड करेंगे प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे गलती, यहाँ पे मिस्टेक क्या है, ADE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABCD होगा, यानी कि ADE हमको प्रूफ करना है, ठीक है ना, ADC नहीं है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। एरिया हमको प्रूफ क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। तभी गलती से मिस्टेक हो गया था, ठीक है। तो ADE इक्वल टू क्वाड्रिलेटरल ABCD हमको प्रूफ करना है, ना कि ADC। अगर आप ADC लिखे तो उसको करेक्ट कर लीजिए, ADE होगा, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACE प्लस ADC, यानी कि ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया करेंगे तो ये पूरा ट्रायंगल के एरिया के इक्वल होगा कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, दोनों का ऐड करेंगे क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल टू, अब आता है ABC कौन सा है मेरा, ABC, यानी कि ये वाला मेरा, ये पूरा ABC प्लस ADC, फिर से ये वाला, अब ये वाला प्लस ये वाला करेंगे तो पूरा मेरा क्या क्वाड्रिलेटरल बनेगा ना, ABCD। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD हो गया मेरा प्रूफ। यही हमको प्रूफ करना था, समझ में आया। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है इस चैप्टर से। तो चलिए, आई होप आज जितना क्वेश्चन कराया होगा आपको बहुत मजा आया होगा। तो आपको अब क्या करना है, जाके रिवाइज करना है, क्वेश्चन लगाना है। और जो पिछला चैप्टर जो आप लोग नहीं कर रहे हैं, पिछला चैप्टर जो नहीं पढ़ रहे, प्लीज़ उसको भी रिवीजन करते रहिए, तभी आपको ये सब चीज़ में, ये सब क्वेश्चन बनाने में कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि देख रहे ना, हर एक क्वेश्चन में मेरा बेसिक कहाँ से उठ के आ रहा है, पीछे ही वाला से उठ के आ रहा है। तो पीछे वाला आप लोग छोड़ दीजिएगा तो फिर आप लोग बोलेगा सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो समझ में कैसे नहीं आएगा, रिवाइज करना बहुत जरूरी है। रिवाइज अगर नहीं कीजिएगा तो फिर मैथ्स आपसे नहीं होने वाला है। जहां आपसे मैथ्स छूट गया, रिवाइज करना छोड़ेंगे तो फिर आप लोगों को फिर मैथ्स पकड़ने में बहुत मुश्किल होगा। इसलिए रिवाइज करते रहना, खास करके ज्योमेट्री सेक्शन में हर एक चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है। और हमें जो स्टार्टिंग में पढ़े थे ना, लाइन्स एंड एंगल्स, ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंस, ये सब मेरा बेसिक है ज्योमेट्री का। वही सब चीज़ मेरा पूरा ज्योमेट्री में काम आने वाला। चाहे आप सर्कल पढ़ लीजिए, पैरेललोग्राम पढ़ लीजिए, चाहे अभी जो चैप्टर पढ़ रहे वो कर लीजिए। अब 10th क्लास में भी जाएगा तो वहाँ पे एक चैप्टर है ट्रायंगल, वहाँ पे एक चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल। तो यही सब बेसिक चीज़ मेरा काम आने वाला है वहाँ पर। इसलिए अब आपको क्या करना है, बेसिक को पूरा साथ में लेके चलना, उसको छोड़ना नहीं है। इसलिए रिवाइज करते रहिएगा, ठीक है। आई होप आज जितना कुछ ही पढ़ाए होंगे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग जाकर खुद से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। और अगर क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त कुछ डाउट आता है तो मेरा एक व्हाट्सअप ग्रुप बना हुआ है मैथ्स क्वेरीज के नाम से। तो अगर क्वेश्चन सॉल्व करते हो, कोई भी क्वेश्चन में डाउट आता है, तो आप लोग उस ग्रुप में हमसे फ्रीली पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो पढ़ाई करते रहें, बेस्ट ऑफ लक।